Let's continue our third chapter, that is more on HTML. In today's lecture, I am going to discuss with you attributes of TD tag. TD tag means table tag के जो attributes हैं उनको मैं आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाली हूँ। उसको मैं इसी जो ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है, ये स्क्रीन ये लास्ट टाइम के लेक्चर की स्क्रीन है। तो इसी स्क्रीन में मैं जो मेरा TD टैग है, TD टैग ये है, यहाँ माउस पॉइंटर देखिए मेरा, दिस इज माय TD टैग मीन्स टेबल डेटा एंड TR टैग। दोनों के एट्रीब्यूट सिमिलर, मोस्टली मैक्सिमम एट्रीब्यूट सेम है। TD टैग में दो एट्रीब्यूट्स थोड़े ज्यादा होते हैं। एक होते हैं कि रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। तो ये दोनों एट्रीब्यूट आपके ये TR टैग में नहीं होते। बाकी जो एट्रीब्यूट जो TD टैग के होते हैं वही सेम एट्रीब्यूट आपका TR टैग में होता है। तो मैं इसमें कोई भी, इसमें मेरे चार डेटा फिल हैं, इनमें से मैं कोई भी डेटा ले लेती हूँ। सपोज मैं फर्स्ट डेटा ले लेती हूँ, इसमें मैं TD टैग में यूज करती हूँ। ठीक है, अब मैं फर्स्ट डेटा में मैंने ये रोहित के नाम के आगे मैं सारे एट्रीब्यूट का यूज करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, फर्स्ट एट्रीब्यूट है आपका है अलाइन, अलाइन ALIGN, अलाइन। अलाइन है एट्रीब्यूट। इसमें 3 टाइप्स के होते हैं, सेंटर, लेफ्ट, राइट, सेंटर, लेफ्ट एंड राइट। तो सपोज मैं इसमें लेफ्ट अलाइन लेती हूँ। ठीक है, लेफ्ट लेती हूँ और लेने के बाद मैं इसको अलाइन मैंने क्या लिया है, लेफ्ट लिया है, और इसको मैंने लेफ्ट ले लिया। या तो मैं राइट देखती हूँ, मैं करके लेफ्ट लेती हूँ और इसका पहले इसको करके देखती हूँ, लेफ्ट लेती हूँ, सेव करती हूँ और यहाँ जाती हूँ। ठीक है, ये रोहित क्या लेफ्ट में शो कर रहा है। रोहित किस में शो कर रहा है, हमारा लेफ्ट में जाके वो रोहित शो कर रहा है कि ये मेरा लेफ्ट है। हाँ, बट इसके पहले मैं ये, सॉरी, आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे लेफ्ट अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट क्यों लिख के आ रहा है, क्योंकि मैंने इसके बाद एंगुलर ब्रैकेट को मुझे यहाँ दिखाना है। तो देन मैं इसको सेव करूंगी और सेव करके उसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करूंगी। ये रोहित ये लिख के आ रहा है, बट इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि टेबल ही ऑलरेडी बहुत छोटा है। तो हम इसको चाहेंगे टेबल की विड्थ में थोड़ा सा, ये भी एक एट्रीब्यूट है, ये भी एक एट्रीब्यूट है विड्थ, WIDTH विड्थ को मैं थोड़ा इंक्रीज कर देती हूँ। तो मैंने सोचो विथ 30% मैंने इंक्रीज कर दिया, 30% मैंने विद इंक्रीज कर दिया। अब मैं देखती हूँ रोहित जिस रो में है उसकी विद कितनी इंक्रीज होती है। ये सारे जो मैं बता रही हूँ अलाइनमेंट विद, ये आपका थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, ज्यादा नहीं हुआ है। इसको मैं 40 अगर करती हूँ, 40%, देन मैं देखती हूँ ये कितना इंक्रीज होता है। ये थोड़ा सा आपको फर्क नजर आ रहा होगा कि इसमें थोड़ी स्पेस नहीं थी, वो स्पेस हो गई और विड्थ थोड़ी इंक्रीज हो गई। और इसको अगर मैं अभी राइट करती हूँ, RIGHT राइट करती हूँ, और राइट करने के बाद मैं यहाँ जाती हूँ, सेव करती हूँ और उसके बाद मैं रिफ्रेश करती हूँ। तो रोहित आप क्या देख रहे हो, रोहित आपका किस में आ गया, राइट में आ गया। तो ये जो विद है, विद आपका एक एट्रीब्यूट है और अलाइन एक एट्रीब्यूट है। अलाइन में आपके 3 वैल्यूज होते हैं, वैल्यूज मीन्स टाइप्स होते हैं, सेंटर, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, इसके बाद आप इसमें कलर भी दे सकते हो जैसे आप और बाकी सब में देते हो, टेबल में भी दिया था आपने सब TR। और ये जो एट्रीब्यूट्स मैं बता रही हूँ ये सेम एज आप TR टैग में भी यूज कर सकते हो। मैं टेबल रो में भी विद होगी, अलाइन होगी और BG कलर होगा। इसमें जैसे सपोज मैं अब BG कलर
मीन्स आपको पता ही है, तब से हम लोग पढ़ रहे हैं, बीजी कलर मीन्स बैकग्राउंड कलर। तो मैं चाहती हूँ रोहित का जो बैकग्राउंड कलर है वो मेरा रेड से लिख के आ जाए, RED रेड, रेड से लिख के रोहित का बैकग्राउंड कलर आ जाए। लेट्स सी क्या होता है। देख, रोहित का बैकग्राउंड कलर मेरा किससे लिख के आ गया, रेड से लिख के आ गया। तो मेरे कितने एट्रीब्यूट हो गए, 3 हो गए। एक हो गया विथ, एक हो गया अलाइन और एक हो गया बीजी कलर। सेम एज मेरा एट्रीब्यूट आता है रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन। रो स्पैन मीन्स आप जो रो है उसको आप, जैसे आप एक्सेल में करते हो ना कि आप मर्ज कर देते हो सेल को, 2 सेल मिल के एक सेल हो जाता है, उसी तरह रो स्पैन में आप जितने रो को, आपने 2 रो स्पैन लिया है तो मतलब 2 रो को मर्ज करके एक रो बनाना चाहते हो। तो रो स्पैन का भी मैं आप तुम लोगों को दिखाती हूँ। रो स्पैन, रो स्पैन, अब सपोज रो स्पैन इक्वल्स टू मैं ले लेती हूँ 2 ले लेती हूँ, रो स्पैन इक्वल टू 2 मीन्स 2 रो को वो करके एक बना दे। ठीक, अब सेव करती हूँ इसको और करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। लुक एट दिस कि रो स्पैन मतलब 2 रो को उसने मर्ज करके एक रोहित को एक रो के अंदर ला दिया। ठीक, उसी तरह सिमिलर एज मैं कॉलम स्पैन के लिए होता है कॉल स्पैन, कॉलम स्पैन के लिए होता है कॉल स्पैन। कॉल स्पैन, कॉल स्पैन मैं 2 ही रखती हूँ क्योंकि मैंने इसमें तो ज्यादा कॉलम तो बनाई नहीं है, तो कॉलम स्पैन मैं 2 ही रखती हूँ। मतलब नेम और जेंडर को वो क्या कर देगा, एक ही कॉलम में शो कर देगा, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। तो लेट्स सी, इसको मैं सेव करती हूँ और ये देखिए कॉलम स्पैन में क्या हो गया, उसने नेम और जेंडर रोहित का, सारे कॉलम का मैं नहीं कर रही हूँ, सिर्फ रोहित का ही नेम और जेंडर में उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक, यही जो सेम चीजें होती हैं ये आपके पूरे TR टैग में भी यही सेम चीजें अप्लाई होंगी जो आपके TD टैग में होंगी, बट इसमें कॉलम स्पैन एंड रो स्पैन उसमें नहीं होगा। ठीक, इसके बाद आपका एक आता है वी अलाइन। वी अलाइन देयर आर 3 वैल्यूज होते हैं, टॉप, मिडिल एंड बॉटम। वी अलाइन मीन्स आप अपने टेक्स्ट को किस अलाइनमेंट में रखना चाहते हो, आप अपने टेक्स्ट को किस अलाइनमेंट में रखना चाहते हो। तो मैं एक वी अलाइन का आपको दिखाती हूँ। वी अलाइन इक्वल्स टू, मैंने बोला मैं अपने टेक्स्ट को किस में रखना चाहती हूँ, मैं अपने टेक्स्ट को बॉटम में रखना चाहती हूँ, मैं अपने टेक्स्ट को बॉटम में रखना चाहती हूँ। तो मैंने वी अलाइन कर दिया और करने के बाद मैं इस पे जाती हूँ और जाने के बाद ये तो मेरा रो स्पैन में ही होगा, रो स्पैन के बाद ही लिखेंगे इसीलिए मैंने इस पे लिखा। तो मैंने वी अलाइन किया और मैंने अपने टेक्स्ट को किस में रखा, बॉटम में रखा। VALIGN, सॉरी ये देखिए वी अलाइन में GN, सॉरी 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 ये GN। ओके, वी अलाइन, आप थोड़ा सा भी कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो आपका वो रन नहीं करता है। ये देखिए जैसे मैंने वी अलाइन किया तो वैसे उसने क्या, टेक्स्ट मेरा मिडिल में था तो टेक्स्ट मेरा किस में आ गया, बॉटम में आ गया। अब अगर इसी को मैं टॉप में रखना चाहूंगी, इसको अगर मैं टॉप पे रखती हूँ, मैं इसको बार बार कैपिटल और स्मॉल में इसलिए कर रही हूँ कि जो एट्रीब्यूट्स की जो वैल्यूज हैं वो मैं चाह रही हूँ स्मॉल में रहे, तो जिससे आप लोगों को वैल्यूज और एट्रीब्यूट्स में डिफरेंस समझ में आए। ठीक है, तो इसको मैं सेव करती हूँ और इसको फिर से रिफ्रेश करती हूँ। तो देख, लुक एट दिस, रोहित हमारा किस में आ गया, टॉप में आ गया। ठीक है, अब इसी तरह मैं इसको मिडिल में अगर करना चाहूंगी तो वो हमारा किस में आ जाएगा, मिडिल में आ जाएगा।
तो यही जो टीडी टैग में जो ये जो सेम एट्रीब्यूट है विद, अलाइन, बीजी कलर और वी अलाइन, ये सारे आपके टीआर टैग में यूज होते हैं, एक्सेप्ट आपका जो रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन होता है। इसके अलावा आपका टीडी टैग में एक और एट्रीब्यूट यूज होता है, वो होता है जैसे आपका ये बैकग्राउंड का, जैसे आपने यहाँ पे जो पूरे टेबल में जैसा एक बैकग्राउंड दिया है, उसी तरह आप पर्टिकुलर किसी डेटा में कोई एक बैकग्राउंड देना चाहते हो तो वो भी आप टीडी टैग के थ्रू आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसी सेम चीज को मैं एक बार टीआर टैग में यूज करके देखती हूँ हाउ इट इज वर्क। ओके, मैं इसको देने से अच्छा है मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, सिलेक्ट करके मैं इसको कॉपी करती हूँ और कॉपी करने के बाद इसको मैं टीआर टैग के अंदर पेस्ट करती हूँ और पेस्ट करके मैं इसकी विथ 40%, अलाइन राइट, बीजी कलर इतना मैं डालती हूँ। डालने के बाद इतना मैं टीआर टैग में इतना डालती हूँ कि आपका ये है एट्रीब्यूट्स है, आपका विद इतना है, आपका बीजी कलर इतना है, डाल के इसको मैं सेकेंड लाइन पे ले आती हूँ। ठीक, ये मेरा टीआर टैग के अंदर इतना मैं डालती हूँ और फिर लेट्स सी हाउ इट इज वर्क। लुक एट दिस, ये पहले आपका दूसरे कलर में शो कर रहा था, अभी देखिए अंदर बीजी कलर आपका रेड शो कर रहा है, विद भी थोड़ी बड़ी हो गई है और आपका अलाइन राइट भी आपका मोस्टली आपके जितने पूरे हैं सब में आपका अलाइनमेंट कुछ राइट तो नहीं दिखा रहा है। इसका अलाइनमेंट आपको, क्योंकि कॉलम ही इतना छोटा है कि आपका अलाइनमेंट राइट ही दिखा है, क्योंकि ये तो जो अंदर लिखा हुआ है वो तो टेक्स्ट है, तो मैंने अभी टेक्स्ट की अलाइनमेंट तो कुछ दी नहीं है। सपोज मैं अभी एक टेक्स्ट की अलाइनमेंट दे देती हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे दे देती हूँ वी अलाइन इक्वल्स टू, मैं दे देती हूँ टॉप। ठीक है, वी अलाइन मैं टॉप दे देती हूँ। अब मैं जाके देखती हूँ हाउ इट इज वर्क। सारे टॉप में ही आपको शो हो रहे हैं, सारी चीजें आपको टॉप में ही शो हो रही हैं। हाँ, अब इसको अगर मैं वी अलाइन आपका बॉटम देती हूँ या मिडिल देती हूँ, वी अलाइन आपका मैं मिडिल देती हूँ, तो मैं देखती हूँ ये कैसे काम कर रहा है। ये एक्चुअली ये इतना छोटा है ना ये टेबल, तो इसलिए इसका वर्क हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये पर्टिकुलरली आपका उसी टेबल डेटा में आपको चीजें अच्छी तरह समझ में आती हैं, जो आपको यहाँ पे समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है। देखिए थोड़ा सा चेंज, 30% मैंने विथ किया तो चेंज हुआ, अब जैसे मैंने 40% विथ किया तो उसमें थोड़ा सा उसमें चेंजेस आई, सेव 40%। अब मैंने इसमें आप विथ जैसे आप बढ़ाओगे 50% विथ, तो थोड़ी थोड़ी विथ चेंज हो रही है। और आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो आपका एक ही उसमें चेंज हुआ है, टीआर टैग में विद इतना, बीजी कलर रेड, आपका वी अलाइन इतना, तो ये आपका चेंज हुआ है। रोहित में आपने चेंज किया है। हाँ, आप जिसमें उसको अप्लाई करते जाओगे आपका उसमें चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको आज मैंने बताया कि टीआर टैग और टीडी टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स बताएं, जिसमें
आपका अलाइनमेंट है, बीजी कलर है, विद है, रोड स्पैन है, कॉलम स्पैन है, और आपका वी अलाइनमेंट है जिसमें रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन आपका टीआर टैग में नहीं होता है, सिर्फ टीडी टैग में होता है। तो आप इन चीजों को प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट टर्न में आई विल डिस्कस यू फ्रेम टैग।